अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त हमारे मुल्क की एक मारूफ सियासी जमात ने मिशन नूर के नाम पे अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके मकासद तो यही बतलाए जा रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर से अपने नापसंदीदा निज़ाम को ख़त्म करने और अपने जेल में कैद अपने लीडर की रिहाई के लिए मकानों की छतों पर चढ़कर अज़ानें देना चाहते हैं। इसके बारे में मुल्क के मुख्तलिफ अहले इल्म और जो फेसबुक के दानश्वर हैं अपनी अपनी आरा पेश कर रहे हैं और इस मिशन को कादियानियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि छतों पर 20 सितंबर को अज़ानें देना यह कादियानियों का मिशन है। दयानतदारी का तकाजा ये था, किसी भी मुसलमान के बारे में बदगुमानी बिला दलील नहीं होनी चाहिए जब तक उसके बारे में कोई मजबूत शरई दलील ना हो। हम इस मिशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर अगर हम रोशनी डालें, पहली बात यह है कि क्या अज़ान को किसी भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। अज़ान एक शार इस्लाम में से एक शार है, इसको स्वाए नमाज के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना, अपनी सियासी तहरीक के लिए इसको नारे के तौर पर इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह फलाह की तरफ बुलाया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है, तो अगर इनके मुराद इस हय्या अलल फलाह से अपना निज़ाम हुकूमत है कि हम हुकूमत में आएंगे तो कौम फलाह पाएगी, तो ये ऐसी फलाह है जिसे वतन अजीज़ पहले भुगत चुका है। और कभी भी किसी भी हुक्मरान को अगर इस्लामी शार को अपने मकासद के लिए या किसी सियासी पार्टी को इजाज़त दे दी जाए तो इस्लाम की जो हदबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हर शख्स अपनी मर्ज़ी से जब चाहे अज़ानें दे, जब चाहे, तो लोगों को तशवीश में मुब्तला किया जाएगा। इसलिए अहनाफ के नज़दीक तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और उनके पैरोकार जो फ़ुक़हा इकराम हैं, उनके नज़दीक तो मुसीबत और वबा के मौका पर भी अज़ान का देना जो है ये साबित नहीं है। बाकी रहा मसला ये कि मिशन नूर क्या चीज़ है। नूरुद्दीन बेरवी कादियानियों का एक वो ऐसा मुर्तद इंसान था जिसने मिर्ज़ा कादियानी को नबूवत की राह दिखाई थी। अंग्रेज़ का बाज़ाब्ता एजेंट था, और लेकिन जो अलमिया है, इस शख्स ने अपना जितना भी अपने दौर खिलाफत में काम किया उसको मिशन नूर के नाम से सरअंजाम दिया। चूँकि ये नाम के साथ मुशाबित है, उन्हीं के नाम के साथ अब मालूम नहीं PTI के अंदर जो हमारे मुल्क की एक सियासी तहरीक है, इसके पसे पर्दा वो कौन से लोग बैठे हैं जो मुसलसल इस पूरी जमात को और इसके कायदीन को हमेशा खुदकुशी की राह दिखाते हैं। किसी वक्त सियासी खुदकुशी के लिए, इसको अदारों पर हमले के लिए भड़काते हैं, और इसके मुश्तैल नौजवान जिनको खान साहब ने कोई ऐसा ख़ास शऊर दिया है, बग़ैर सोचे समझे बेशऊरों की तरह वो मुल्की अदारों और अमलाक पर हमलावर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इनकी सियासी साख मुल्क से तबाह होकर रह गई। अब दूसरा मसला, किसी ने इनको मिशन नूर का लक़ब देकर एक नए उन्वान के साथ मैदान में उतारा, और अब ये इनकी मजहबी खुदकुशी है कि नूरुद्दीन भेरवी के बनाए हुए नाम को अपनी तहरीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि मैंने एक दफ़ा किसी अनपढ़ आदमी के सामने अपने इल्म का इजहार करते हुए कहा कि मक्खी की आंखों में 3000 के करीब अल्लाह ने लेंस रखे हैं, जो कि जिनके ज़रिए वो देखती है और देखकर वो रंगों का तयन करती है, तकसीम करती है। तो उस जाहिल आदमी ने बड़ा माकूल जवाब दिया, हैरत की बात यह है 3000 आंखें रखने के बावजूद वो जब भी बैठती है नजासत पर ही बैठती है, कभी फूल पर बैठी हुई मक्खी तो हमने नहीं देखी। यही हाल है, ये कैसा शऊर है। जब भी कोई तहरीक उठाते हैं, या मुल्क मुखालिफ होती है, या मज़हब मुखालिफ होती है, या कोई ऐसी उसके अंदर हो जिससे आम शरीफ तबीयतें जिससे तकद्दुर और थोड़ी सी वहशत महसूस करती हैं। बहरहाल ये उनका एक मौजू है, लेकिन ये जो मिशन नूर के हवाले से, अज़ानें देने के हवाले से कहा जा रहा है कि ये कादियानियों का तरीक़ाकार है, तो दयानतदाराना राय ये है, हमने कादियानियों की किताबों में, उनके मामलात में, उनके लिटरेचर में देखा, हमें ऐसी कोई बात कादियानियों के लिटरेचर से, उनके मजहबी जो मामलात हैं, उनके मजहबी मनासिक हैं, उनसे ऐसी कोई बात नहीं मिली कि वो 20 सितंबर को अपने मकानों की छतों पर अज़ानें देते हों। इसलिए PTI की मुखालफत में या किसी सियासी जमात की मुखालफत में किसी पर गलत इल्ज़ाम न लगाएं। अज़ानें देना जो कादियानियों के मज़हब से हमें नहीं मिला। हमने उनके बाद मारूफ मुरब्बियों से भी रब्ता करके पूछा, उन्होंने भी इसका कहा कि नहीं, ये झूठ है, हमारे मज़हब में ऐसी कोई बात नहीं है। बहरकैफ ये बात तो हुई कि इसका जो अज़ानें देने का ताल्लुक़ मज़हब के साथ जोड़ना, कादियानी मज़हब के साथ जोड़ना, ये गलत है।
ان کی تحریک جو بھی اپنے بالوں پر رکھتی ہے، اس کے جو بھی مقاصد ہیں یا جو بھی اس کے مفاسد ہیں، وہ سارے قوم کے سامنے ہیں۔ ان کو دوسرے سیاسی طریقوں سے ہینڈل کریں۔ نہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے بطور ہتھیار کے استعمال کریں، نہ مخالفین کو چاہیے کہ مذہب کی آڑ میں ان کو نیچا دکھائیں۔ مذہب کو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ جب ہم یہی بات علماء کرام کریں تو پھر کہتے ہیں علماء مذہب کو دنیا کے لیے اور سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اذانیں دینا، یہ کون سا آپ وندے ماترم پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون سا آپ کو ہندوؤں کا آپ گیت پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسلمانوں کا مذہبی شعار ہے جس کو آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ تمہاری بات جار دیتی ہے اور ہماری بات جار نہیں دیتی۔ یہ عجیب دنیا میں آپ نے یہ تقسیم کر رکھی ہے کہ وہ کرے تو وہ مذہب کا استعمال کر رہا ہے، اور آپ کرو تو آپ اس کو ایک انقلاب کے لیے رہنما اور دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مذہب کا استعمال جانبین سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے نہ کیا جائے۔ اگلی بات یہ کہ یہ جو نور ہمارے بعض نادان دوست ہیں، انہوں نے اس آڑ میں قادیانیوں کی چال کو نہیں سمجھا۔ قادیانی وہ شاطر لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے منافع کی نجاست پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھا مشن نور کے نام پہ لوگ کچھ نہ کچھ لکھیں گے، تلاش کریں گے، تو قادیانی اتنی تحریریں مرزا قادیانی کے بارے میں، اپنے مشنز کے بارے میں، پوری دنیا میں اپنی جھوٹ پر مبنی کارگزاریوں کے بارے میں اتنی تحریریں عام کر دی ہیں کہ ہمارے مسلمان کو دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ نور الدین بھیروی نے یہ کیا، اور وہ تمام اسلامی اصطلاحات جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، لفظ خلیفہ ہے، صحابی ہے، امہات المومنین ہے، یا فلاں فلاں، وہ ساری اصطلاحات قادیانیوں نے اپنے مضامین میں لکھ کر مشن نور کے نام پہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ ہمارے دوست بغیر سوچے سمجھے دھڑا دھڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں جیسے قادیان دنیا کا بہت بڑا مذہب ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے آوارہ گردوں کا، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی۔ یہ باغیوں کا ایک چھوٹا سا ایک شریر گروہ ہے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی آئینی یا شرعی یا قانونی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی تحریروں کو آگے شیئر کریں۔ لہذا مشن نور کے متعلق جتنی بھی تحریریں جن میں نور الدین بھیروی کو بڑے بڑے اکابر کا شاگرد اور پتہ نہیں کیا کا کچھ بتایا جا رہا ہے، تو یہ ساری کے ساری مبنی علی الکذب ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایسی تحریریں شیئر کرنے سے اجتناب کریں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت اور اس کے سیاسی مخالفین مذہب کو معاف کریں، اپنی سیاسی جنگ لڑیں جیسے جی چاہتا ہے۔ نہ اذان کو اس کے لیے استعمال کریں اپنے مذموم مقصد کے لیے، اور نہ ہی ان کے مخالفین ان کی اس اذان کو قادیان کے ساتھ جوڑ کر مذہبی کی آڑ میں ان سے بدلہ لیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اللہ جانبین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔